आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट वीडियो को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिएगा भाई। फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ और फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी राजस्थान 360 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्रेक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विथ टीम अनअकैडमी। मैं योगेंद्र सिंह पिछले 7 वर्ष से ऑनलाइन व ऑफलाइन एजुकेटर के रूप में कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो टॉपिक मैथ्स का है या रीजनिंग का है, हर टॉपिक को पढ़ेंगे कंसेप्ट बेस पे। यदि आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ फॉलो कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएगा और फटाफट से शेयर कर दो भाई। जो जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी, अगर आप लोगों ने अभी तक गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेज है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ डेली लाइव क्लासें होती है। डेली लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो और पोल में आंसर दे सकते हो। दूसरे में एडवांटेज की बात को, मेरे प्यारे बच्चों, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। मेरे प्यारे बच्चों, यदि रेगुलरली आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हो तो रेगुलरली आप मॉक टेस्ट का हिस्सा रहेगा। आप मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाओगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त और ही बेहतरीन करने के लिए ज़रूर हमेशा लाइव टेस्ट का हिस्सा आप बनिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे और एक बहुत बेहतरीन एडवांटेज की मैं बात कहूँ, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सारे के सारे कोर्स लाइन टू लाइन एग्जाम सिलेबस के अनुसार आपको प्रोवाइड होगा, जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अनलिमिटेड एक्सेस। यदि आप कोई भी प्लस कोर्स लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, कितनी भी बार लाइव अथवा रिकॉर्डेड क्लासेज आप देख सकते हो, कितनी भी बार किस भी एजुकेटर की आप क्लास देखना चाह रहे हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ राजस्थान के और भी टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं, उनके साथ अध्ययन कर सकते हो। प्यारे बच्चों, जो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट शेयर कर दो भाई। वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट शेयर करते जाओ मेरे प्यारी प्यारी बच्चों। प्यारे बच्चों, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी भाई बंधु आईआईटी या नीट पीएमटी की तैयारी कर रहा है, अनअकैडमी बहुत ही न्यूनतम फीस में और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटरों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, 12 मंथ की जो फीस है वो मात्र और मात्र 7,000 रुपये है, राजस्थान गवर्नमेंट की, आरपीएससी गवर्नमेंट की। और मैं 2 साल की बात करूँ, 2 साल की फीस है मात्र 8,400 रुपये। यदि इसी में आप मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हो कोक लाइव, आपको हर कोर्स पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। यदि मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हो कोक लाइव, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 12 मंथ की फीस होगी मात्र और मात्र 6,300 और 2 साल की फीस होगी मात्र और मात्र 7,560 रुपये। ये केवल और केवल आप मेरे रेफरल कोड से यूज करोगे तो हर कोर्स पे आपको 10% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करें भाई आज का सेशन। बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक प्यारा सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे रेडी हो? पेन कॉपी लेके सारे बच्चे रेडी रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू कर रहे हैं बहुत ही लाजवाब और एक बेहतरीन सेशन। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने लिख रखा है समांतर चतुर्भुज। ध्यान देना,
समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है? ओहो शिट, तो थोड़ा सा ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, समांतर चतुर्भुज का मतलब ये भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी। कैसी होगी भाई? समांतर होगी, समांतर होगी। सम्मुख भुजाएं समांतर, जाहिर सी बात है यदि ये भुजा समांतर है तो ये भुजा आपस में बराबर भी होगी। सम्मुख भुजाएं समान होगी डेफिनेट यार। सम्मुख कोण समान, सम्मुख कोणे समान। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आपको इसको इस प्रकार बताऊं, एक सेकंड ध्यान दो कि सम्मुख कोण समान तो होंगे, कैसे होंगे? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये है विकिरण एसी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये कोण लिया अक्स, ये कोण लिया वाई। सुनना एक सेकंड के लिए, अगर ये कोण y है, डेफिनेट बात है ये कोण भी क्या होगा? y। क्यों होगा? समांतर भुजाओं के मध्य बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण y है तो ये भी क्या होगा? y। और अगर ये कोण z है तो ये कोण सॉरी अक्ष है तो ये भी होगा अक्ष। समांतर भुजाओं के मध्य बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं जो z किसी आकृति में होते हैं। ये पूरा कोण x प्लस वाई है, ये पूरा कोण भी x प्लस वाई है, इसलिए सम्मुख कोण भी होंगे समान। कोई भी दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये आपको मैं आयत में बता चुका हूं, ये आसन कोण और ये आसन, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। ठीक है भाई, तो डेफिनेट इन दोनों का योग भी 180, इनका योग भी 180, इनका योग भी 180, इन दोनों का योग भी, ये मैं आपको आयत में बता भी चुका हूँ। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजी करते हैं, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। और इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है रे? आधार गुणा ऊंचाई। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, या ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। ये लो भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई पूरा समझा रखा है, डायग्राम बना रखा है। प्यारे बच्चों, इन बातों को देखो साथ के साथ नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छी चीजें हैं। फटाफट इनको नोट कर लेना, गलती ना कर बैठो। देखो समांतर चतुर्भुज जो आपके पास दे रखा है उसको इस प्रकार ध्यान देना है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। देखो ये ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, आपको बता चुका हूं इसके बारे में। आधार गुणा ऊंचाई, छोड़ो इन चीजों को, बहुत बेसिक बात है। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, समचतुर्भुज सभी भुजा समान। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, सभी भुजा समान। प्यारे बच्चों ध्यान देना, सम चतुर्भुज नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सभी भुजा समान, सम चतुर्भुज सभी भुजा समान। अब देखो सभी भुजा समान है तो सम्मुख भुजा समांतर भी होगी, समान भी होगी। कोई भी दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज सुन लेना में, एक विकिरण है एसी, एक विकिरण है बीटी। विकिरण एसी, विकिरण बीटी, विकिरण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। लंब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भाग। कहने का मतलब ये जो कोण बनेगा ना, ये कोण,
ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? 90 डिग्री का कोण बनेगा और दोनों भाग बराबर होंगे। बराबर का मतलब ये बीच वाला ओ है, इसका मतलब AO बराबर OC और ये BO बराबर OD। AO बराबर OC और BO बराबर OD। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ध्यान देना, क्षेत्रफल जो होता है, देखो ये सारी बातें आती है, ये सर्वांग समता के नेम से होते हैं, त्रिभुजों की जो सर्वांग समता ज्योमेट्री में अपन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो क्षेत्रफल जो होता है ना, इसका होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। बड़ा इंपॉर्टेंट, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा, या अपन ये बोल सकते हैं कि 1/2 गुणा विकर्ण AC गुणा विकर्ण BT। 1/2 गुणा विकर्ण AC गुणा विकर्ण BT। ठीक है भाई। विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर। ये आपके सामने बहुत ही बड़ी और एक महत्वपूर्ण लाइन है जो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे शायद सूत्र लिखे हुए होंगे, ये फटाफट। हाँ भाई, एक ही बात है, क्षेत्रफल एक विकर्ण फर्स्ट गुणा विकर्ण सेकंड। अरे वही बात है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा, 1/2 गुणा विकर्ण का गुणनफल। अभी लिख दिया है मैंने ना, 1/2 गुणा विकर्णों का परिमाप। अरे चार सभी भुजा बराबर तो 4 गुणा भुजा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसी चीज से अभी अपन ने पढ़ रखा है। अरे यहीं से आएगा, ये भुजा देख लो, कर्ण हो गया क्या? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये भी परिमाप। अरे चारों भुजाओं का योग, कर्ण स्क्वायर 2 बार, कर्ण स्क्वायर इसका वही चारों भुजा बराबर तो एक भुजा को ज्ञात कर लो यार। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। उन्हीं चीजों से सॉरी सारी बातें आपके पास यहाँ आ जाएगी। तो ये परिमाप 2 गुणा अंडर रूट विकर्ण पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। देखो 2 से गुणा क्यों किया, इसकी वजह आपके सामने। इधर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 90 तो यहां आधा ही तो आएगा ना यार, ये भुजा होएगी। समझ पा रहे हो बात को भाई? आप अलग अलग ज्ञात कर लोगे, कर्ण है, आधार है, लंब है, आप कोई भुजा को मान के ज्ञात कर लो, बहुत ही इजी है में। तो परिमाप बराबर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के याद रहनी चाहिए कि समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। विकर्ण दिया है तो 2 गुणा अंडर रूट पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई सारे बच्चों की? है भाई? ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने। अरे भाई जो देखो बच्चे नए जुड़े हैं, प्लीज वीडियो लाइक करके, अरे ये लास्ट है, उसके बाद में क्वेश्चन नहीं करेंगे यार। देखो इन सारी बातों को आप समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला काम है आपको, देखो बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी आपकी कंप्लीटली अगर क्लियर होगी तो ही आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समलम चतुर्भुज, अधिकतर बच्चों को तो समलम चतुर्भुज का डायग्राम ही नहीं बनाना आता है। ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, अधिकतर बच्चों को समलम चतुर्भुज का डायग्राम ही नहीं आता है। डायग्राम में ही अधिकतर तो मात खा बैठते हैं, ये रियलिटी है प्यारे बच्चों। इधर देखो, जिस चतुर्भुज की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, कैसे? ए बी सी डी, यहां ए बी भुजा समांतर है डीसी की, एक जोड़ा समांतर। आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये समांतर है। आप ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये समांतर। एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। जिस चतुर्भुज की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है,
ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समलंब चतुर्भुज की माध्यिका होगी। ये है भाई समलंब चतुर्भुज की माध्यिका अक्ष वाई। असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समलंब चतुर्भुज की माध्यिका होगी। समलंब चतुर्भुज की माध्यिका ये होती है भाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये माध्यिका जो अक्ष वाई है ना, इसका मान होता है समलंब चतुर्भुज की माध्यिका समांतर भुजाओं के योग का आदि होती है। ए बी भुजा ए बी प्लस भुजा डी सी बटा 2। फटाफट से नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से नोट कर लो भाई, फटाफट से नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। वह चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समलंब चतुर्भुज की माध्यिका कहलाती है। समलंब चतुर्भुज की माध्यिका समांतर भुजाओं के योग की आदि होती है। समांतर भुजाओं के योग की आदि होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट शेयर कर दो। बस आपका ये प्यार ही होता है, फटाफट वीडियो लाइक करके मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दो। हाँ जी, क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या लंबवत ऊंचाई h बोल दो, लंबवत दूरी बोल दो, बात एक ही। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अरे ठीक है भाई, शुरू करें क्या अगले? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फटाफट कमेंट करो। मैं कमेंट वॉच कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट आंसर पे पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समानांतर भुजाएं क्रम से 6 सेमी और 10 सेमी लंबी है, उनके बीच का अंतर 4 सेमी है, तो क्षेत्रफल बताइए। इसमें तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगना चाहिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। आपके पास केवल 30 सेकंड का वक्त है, आप बताओ, टाइम शुरू हो चुका है आपका, फटाफट बताओ, देखते हैं कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट आंसर पे पहुंच पाए। कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा मेरे प्यारे। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं मेरे प्यारे बच्चों 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। अरे भाई 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, एक भुजा 6 है, एक भुजा 10 है, बोलो 10 और 6 कितना हो गया, 16। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 4 है। 16 गुणा 4 64 में 2 का भाग दोगे 32 वर्ग सेमी आपका आंसर आ गया। 32 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है और उसकी समानांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रम से 9 मीटर तथा 12 मीटर है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है और उसकी समानांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रम से 9 मीटर और 12 मीटर है। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट आंसर पे पहुंच पाते हैं। कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट आंसर पे पहुंच पाए।
चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देते हैं और चीज़ों को समझते हैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक के साथ। समझो भाई, एक सेकंड के लिए। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है। 105 वर्ग मीटर है और उसकी समानांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 9 मीटर और 12 मीटर है। ध्यान देना, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, 9 और 12 का योग कितना हो गया? 21। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी ऊंचाई। अरे गुणा उनके बीच की दूरी ऊंचाई, क्षेत्रफल ये तो होता है प्यारे बच्चों। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी h, और इसका मान कितना है? 105 वर्ग मीटर। ठीक है, आपको h का मान ज्ञात करना है। 2 किससे गुणा होगा? 105 से। 105 गुणा 2/21, 21 गुणा 5 105, 5 गुणा 2 10 मीटर आपका राइट आंसर हो गया। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्लियर हो रही है? बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक के साथ आप हर एक क्वेश्चन को फॉलो कर पाओ। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, जरा सा बदलाव है क्वेश्चन में, थोड़ा सा बदलाव और दिया है। क्या बदलाव है? चर्चा करते हैं, समझते हैं चीजों पे। मेरे प्यारे बच्चों, समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी फिर चेंज है। इस बार लंब दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी? समांतर भुजा, बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। बताएगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ, देखते हैं कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे। पिछहत्तर मीटर, 45 मीटर, 120 मीटर। बड़ी भुजा पूछिए, बड़ी भुजा। आराम से कीजिएगा, बहुत ही इजी वे में। देखो आप बताओ यार, फटाफट फटाफट कमेंट करो और बताओ भाई, जिस बच्चे का जो जो रिजल्ट आ रहा है मैं आपका कमेंट वॉच कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट आंसर पे यहाँ पहुँच पा रहे हैं। कितने बच्चे वास्तव में एग्जैक्टली यहाँ राइट आंसर पे पहुँच पा रहे हैं। फटाफट से कमेंट करो और बताओ भाई अपना अपना आंसर, कितने बच्चों का एग्जैक्टली राइट आंसर यहाँ हो पा रहा है। प्यारे बच्चों, एक भुजा को मान लो 5 अक्ष, एक भुजा को 3 अक्ष। एक भुजा 5 अक्ष, एक भुजा 3 अक्ष। 1/2 गुणा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। 5 अक्ष और 3 अक्ष का योग कितना हो गया? 8 अक्ष। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी ऊंचाई 24 बराबर क्षेत्रफल 1440। देखो 2 का भाग गया 24 में 12 बार, 12 12 144 120। 8 का भाग 120 में 15 8 120। बोलो अक्ष का मान कितना आया? 15 आया। बड़ी भुजा 5 अक्ष, 15 गुणा 5। मेरे विचार से बहुत ही सिंपली और बहुत ही इजी वे में आप हर एक क्वेश्चन को फॉलो कर पाओगे, बहुत ही आसानी के साथ हर एक क्वेश्चन ज्ञात कर पाओगे। समझ पा रहे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताओ ना यार। अरे जो जो बच्चे हाँ बताओ भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। जो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट शेयर कर दो भाई, लाइक करके फटाफट शेयर कर दो भाई, जो जो बच्चे भी नए जुड़े हैं।
फटाफट से भाई, फटाफट से। मेरे प्यारे बच्चों बताओ भाई। हाँ जी। मेरे प्यारे बच्चों यार देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण यार, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल 16 × 12। ये कट गया 8 बार, 12 × 8 96 वर्ग सेमी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी यहाँ तो यार। बड़ा आसान था, बड़ा सिंपल था और बड़ा बेसिक सा था। अरे भाई 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल 16 × 12, डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है। धीरे से बढ़ रहे हैं बदलाव की ओर, धीरे से बढ़ रहे हैं बदलाव की ओर। चलो भाई ये बताओ, कितने बच्चे बता पा रहे हैं? बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। समचतुर्भुज का परिमाप 146 है। इसका एक विकर्ण 55 सेमी है, तो दूसरा विकर्ण क्या है? देखते हैं कितने बच्चे एग्जैक्टली यहाँ राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे। कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट आंसर पर पहुंचेंगे? अरे मेरे प्यारे प्यारे लवली लवली बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे एग्जैक्टली यहाँ राइट आंसर पे पहुंचेंगे। फटाफट से करो और बताओ अपना अपना आंसर। अभी तक यार ऐसे ना करो भाई, ऐसे ना करो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ना करो भाई। आपको बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, कैसे और किस प्रकार आपको फॉलो करना है। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप चीज़ों को हल कर पाओगे। बट देखो यार, करना तो खुद को ही पड़ेगा ना। बहुत ही अच्छा, एक लाजवाब और एक बेहतरीन तरीका आपको बता दिया है। जबरदस्त तरीका आपको बता चुका हूँ। हाँ जी। एक समचतुर्भुज का परिमाप अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कुछ याद है तो? अब नोट किया नहीं? परिमाप बराबर 2 × √, विकर्ण का स्क्वायर। पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। कुछ बता रखा था? परिमाप बराबर 2 × √, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। यहीं पर ही बात खत्म हो गई यार। कुछ करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है मेरे प्यारे बच्चों यार। मेरे प्यारे बच्चों देखो, आज प्रीमियर है, कोई बात नहीं है, मुझे पता है प्रीमियर में भी आप बोलते हो, इसलिए मैं आज ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं लूँगा। बट आपके देखो, मैं अभी भी कमेंट वॉच कर रहा हूँ हर बच्चे का, देखो कौन क्या आंसर दे रहा है, हर बच्चे के हैं। तो आप रेगुलर देखो, लाइव बने रहो। अपन 2 4 क्वेश्चन ही और करेंगे आज, बट बहुत ही दमदार और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है ना भाई? मैं कमेंट वॉच कर रहा हूँ, देखो अभी देख रहा हूँ कौन कितना क्या सही कर रहा है। किसी भी बच्चे को कोई भी कोर्स परचेज करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा, कोक लाइव। आपको हर कोर्स पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। हर कोर्स पर, कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हो, हर कोर्स पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा प्यारे बच्चों, डेफिनेट। हाँ जी, परिमाप 146 बराबर 2 × पहले विकर्ण का स्क्वायर 55 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण मान लो यार, अक्ष मान लो। परिमाप बराबर 2 × पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, ये अंडर रूट में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा काम करते हैं, यदि आपको ये लग रहा है कि चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही है, यदि यदि आपको लग रहा है कि चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही है, तो पहला काम है प्लीज़ आप उनको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। कैसे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 कट गया कितनी बार? 73।
अब इस अंडर रूट को हटाएंगे, बोलो स्क्वायर कर दें। अरे इस साइड भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा या, और यह स्क्वायर बच जाएगा। 73 का स्क्वायर, इधर देखो, 73 का स्क्वायर बराबर है 55 का स्क्वायर है प्लस है अक्स स्क्वायर। 55 इधर आया माइनस का हो गया, 73 का स्क्वायर है माइनस 55 का स्क्वायर है बराबर अक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो ये स्क्वायर याद नहीं है भाई। देखो आपको मैंने बता रखा है स्क्वायर ज्ञात करने का तरीका, कुछ याद है तो। 3 का स्क्वायर 9, 0, 7 का स्क्वायर 49, एक अक्षर छोड़ो, 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 2 42। अब बता रखा है ये मैंने, 9 2 3 5 ये आएगा। कोई बात नहीं, ये तरीका मैं बता चुका हूँ, मैं करवा चुका हूँ, ये सारे तरीके मैं बता चुका हूँ। 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर भी यदि ज्ञात करने हैं ना, कुछ सेकंड का काम है, कुछ सेकंड का, बहुत इजी वे में और बहुत बेसिक से आप कर लोगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे और किस प्रकार चीजों को फॉलो करना है, ध्यान दो भी। हाँ जी, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या? ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो आसान हो जाएगा ना। ये हो गया 73 प्लस 55 गुणा 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 73 माइनस 55 बराबर अक्स स्क्वायर छोड़ो एक बार, 73 और 55 को जोड़ेंगे कितना आएगा रे? 128 गुणा 73 में से 55 गया 65 18। अक्स स्क्वायर का मान है, अक्स का मान ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल निकाल लो। अब 18 को आप 9 गुणा 2 लिख दो। क्या लिख दो? 9 गुणा 2 किसको? 18 को। क्या फायदा होगा? सुनो मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक जबरदस्त बात सुनिएगा प्यारे बच्चों। इधर देखो, अब ये जो 2 है ना, ये 2 आपका, ये गुणा करो 128, 128 गुणा 2 256 गुणा 9। मेरे प्यारे बच्चों, 256 का वर्गमूल 16, 9 का वर्गमूल 3, 16 गुणा 3 48। आपका राइट आंसर हो गया साहब 48। 48 आपका राइट आंसर जनाब हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा से इस पूरे को रिपीट कर देता हूँ। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आपके सामने था। जो जो बच्चे इन चीजों को समझ पाए, कर पाए, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, समझो मेरी बातों को एक बार। देखो, परिमाप परिमाप बराबर 2 गुणा अंडर रूट पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर है। परिमाप था 146, 2 का भाग गया 73, 73 बराबर 55 अंडर रूट 55 स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर ये अंडर रूट जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो 73 स्क्वायर बराबर 55 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर बराबर अक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे। 128 इधर देखना, 128 गुणा 18, 18 को लिखो 9 गुणा 2। अब 2 को 128 से गुणा कर दो, 256 गुणा 9। क्या फायदा हुआ?
256 का वर्गमूल 16, 9 का वर्गमूल 3, 16 गुणा 3 48 आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो गया। मैं समझ सकता हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ, एक समचतुर्भुज के विकिरण 24 सेमी और 10 सेमी है। समचतुर्भुज की परिमाप बताइए। करो भाई, फटाफट से करो और बताओ भाई, समचतुर्भुज की परिमाप बताइए। देखता हूँ कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट आंसर पे यहाँ पहुँच पाएंगे। फटाफट कमेंट करो और बताओ भाई, फटाफट से फटाफट से। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी और 10 सेमी है। इस समचतुर्भुज है भाई, है ना, सम है ना, ये यहाँ 6 है बीच में आएगा। समचतुर्भुज की परिमाप सेमी में बताओ। प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं और चीजों को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ जी, एक समचतुर्भुज के विकिरण 24 सेमी और 10 सेमी है। अब भी बताया है, कुछ याद है तो। क्षेत्रफल नहीं चाहिए, परिमाप चाहिए। परिमाप 2 गुणा अंडर रूट पहले विकिरण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकिरण का स्क्वायर है। अरे याद है भाई, तो ये आ गया 2 गुणा अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100। 2 गुणा, इधर देखो 576 में 100 जोड़ोगे कितना आएगा, 676। 676 का वर्गमूल 26, 26। अरे 676 का वर्गमूल है 26, 26। 26 गुणा 2 आपका एग्जैक्टली राइट आंसर 52 हो गया। राइट आंसर 52 हो गया रे, 52 हो गया। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लवली लवली बच्चों, क्लियर हुआ सारे बच्चों के। मैं समझ सकता हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। करें भाई अगला क्वेश्चन की शुरुआत है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी बच्चे को कोई भी प्लस कोर्स लेना है, प्लीज़ मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा कोक लाइव। आपको हर कोर्स पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक, और फटाफट शेयर कर दो भाई, फटाफट से शेयर कर दो। हाँ जी, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा उसके आधार से, सुन लो सुन लो, आधार से 2 सेमी कम है और उसकी ऊंचाई आधार की 2/3 है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है, ये फिर मीटर में करेंगे भाई, ये एक भी मीटर में ही लेंगे ना भाई, ये भी तो मीटर दिया ना, तो मीटर में चलने दो इसको ना, क्योंकि आगे आंसर मीटर में दे रखा है। 54 वर्ग मीटर डेफिनेटली मीटर ही होगा, तो उसका परिमाप क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट आंसर पे पहुंच पाते हैं। बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितने बच्चों का एग्जैक्टली यहाँ राइट आंसर हो पाएगा। बताना तो भाई आपको ही है। समांतर चतुर्भुज की एक भुजा उसके आधार से 2 मीटर कम है और इसकी ऊंचाई आधार की 2/3 है।
यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है तो परिमाप क्या होगा? हाँ जी, वेरी गुड, बता दीजिएगा, फटाफट से कमेंट करते जाओ। वेरी गुड जिन बच्चों का आ गया है, बहुत अच्छी बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात। जो बच्चे अभी भी नए जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इधर देखो, समझते हैं बहुत ही आसानी के साथ चीज़ों को, बहुत ही अच्छे ढंग से। इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास वैल्यूज़ क्या दे रहेगा, इधर देखो। यदि उसकी ऊंचाई आधार का 2/3 है, ऊंचाई जो है वो आधार का 2/3, इसका मतलब आधार 3 है तो ऊंचाई 2, आधार 3 है तो ऊंचाई 2, सुन लेना। उसकी ऊंचाई आधार का 2/3, यानी आधार 3 है तो ऊंचाई 2। मान लो आधार 3x ऊंचाई 2। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। अरे आधार गुणा ऊंचाई, 3 गुणा 2 6 अक्स स्क्वायर बराबर में कितना आ गया? 9 का भाग, सॉरी 6 का भाग 54 में 9 बार, अक्स स्क्वायर बराबर 9 है। बोलो अक्स का मान क्या हुआ? आधार 3 गुणा 2 6, ऊंचाई पूछे, सॉरी 3 गुणा 3, सॉरी 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 9, ये 3 गुणा 2 6। आपको तो परिमाप पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। आधार, ऊंचाई लंबवत होती है तो आधार 9 है, और जो एक भुजा और है ना, सुन लो, एक भुजा जो और है आधार से 2 मीटर कम है, तो ये 7 मीटर हो गया। परिमाप तो वही आएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अरे लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों करेंगे यार? इधर देखो, अब भी बताया था थोड़ी देर पहले, ये भुजा ये बराबर, ये भुजा ये बराबर, तो 2 बार आधार है और 2 बार ऊंचाई है, सॉरी 2 बार आधार है, 2 बार भुजा है, ऊंचाई तो लंबवत होगी। ये आ गया 9 और 7 है 16, 16 गुणा 2 32, किधर गया? 32 मीटर, आपका राइट आंसर आ गया। अरे समझ में आया? ऊंचाई आधार का 2/3, आधार का 2/3, इसका मतलब आधार 3 है, 3 का 2/3 2 ऊंचाई है। ये 3 अक्स, ये 2 अक्स, 6 अक्स स्क्वायर बराबर 54, अक्स की वैल्यू 3, आधार 9, ऊंचाई 6। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ज्ञात कर पाओगे? सारे बच्चों को क्लियर हुआ है? किसी भी बच्चे को यदि अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स लेना है, प्लीज़ मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, कोक लाइव, आपको हर कोर्स पर 10% डिस्काउंट हर कोर्स पर मिलेगा। ठीक बात है प्यारे बच्चों, कर पाओगे? ज्ञात है, बहुत इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ भाई। चलो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओह, चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये अपना प्रीमियर था, सेशन खत्म हुआ। अपन 2 मिनट आपसे बातें कर लेते हैं। बाकी देखो, हर बच्चे का मैंने कमेंट वॉच किया है कि किस बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ा है। कल बिल्कुल अपन लाइव ही मिलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, सेम टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान रहे, कल स्क्वायर शुरू करेंगे, वर्ग शुरू करेंगे, कल की क्लास मिस ना कर देना, क्योंकि स्क्वायर का बेसिक पार्ट कल है भाई। बेसिक है उसी में पूरी जड़ है भाई। अरे भाई जो बेसिक है उसी में मेरे प्यारे बच्चों जड़ है। आप सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है, वो बैंक की तैयारी कर रहा है,
या वो रेलवे की तैयारी कर रहा है, या वो डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी भाई बंधु आपका आईआईटी, पीएमटी, नीट की तैयारी कर रहा है, अनअकैडमी बहुत ही न्यूनतम फीस में और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाता है। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटरों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप कोई भी प्लस कोर्स ले रहे हो, आप मेरा रेफरल कोड यूज करो KOKLIVE। आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा कोक लाइव। आपको हर कोर्स पे यहाँ 10% का डिस्काउंट मिलेगा, हर कोर्स पर 10% का डिस्काउंट, कोई भी कोर्स। और ध्यान रहे, जैसे मान लो आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रखा है, मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेज हैं, आपको कुछ कोइंस और मिलते हैं, तो कोइंस का भी 10% डिस्काउंट और हो जाता है। तो यार ये बहुत ही ज़बरदस्त 20% आपको अच्छा डिस्काउंट हो जाएगा। राजस्थान 360 अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी से संबंधित कोई भी क्यूरी होती है आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, बता दो भाई ऐप के थ्रू लाइव क्लास में जब भी चल रही है। अनअकैडमी से संबंधित कोई भी क्यूरी यदि आपके पास है आप मेरे साथ साझा कीजिएगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपकी उस क्यूरी का परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चे को किसी, अरे आप प्लस पे देखो फ़ायदा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपको वहाँ सेपरेटली बैच मिलेगा। आपको वहाँ पर सेपरेटली बैच मिलेगा पटवार का, नीट का, रीट का, आईआईटी का, पुलिस का, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, आरएस, सेपरेटली आपको बैच मिलेगा, एकदम सेपरेटली। तो आप वहाँ से इन चीज़ों को जज कर पाओगे। आपके पास फिक्स टाइम होगा कि यार इस टाइम बस मेरा खुद का बैच है, ये पटवार का प्रॉपर बैच है, ये मेरी क्लास फिक्स है, सॉरी, मुझे इस समय क्लास लेनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत इजी वे में आप उन चीज़ों को क्वालिफाई भी कर पाओगे और द बेस्ट अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए आपके पास द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो केवल और केवल इंडिया नंबर 1 एंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के पास भी प्लस कोर्स नहीं है, प्लीज़ वो प्लस कोर्स ज़रूर ले लें और अपनी तैयारी को और ही बेहतरीन करें। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेम टाइम लाइव मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।